नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी की खास पेशकश भारत स्किल्स में। तो ट्रेनीज, जैसे कि आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि एरिया ऑफ कट का पार्ट 3 बनाया जाए, तो ये एरिया ऑफ कट का पार्ट 3 है। इससे पहले जो एरिया ऑफ कट का पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चंस बहुत अधिक हैं तो हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। वो हमने चैनल में पहले अपलोड कर चुके हैं, आप उसको विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ ही आप लोग अपनी प्रिपेयरनेस भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमने अपनी तरफ से, खासकर मैंने, पूरे जो भारत स्किल हैं उनसे 25 क्वेश्चन सेलेक्ट करके एक मॉक टेस्ट तैयार किया है। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो हमारा टेस्ट है इसका रिस्पांस काफी अच्छा रहा। हमारे जो मॉक टेस्ट था उसमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, यूपी, उत्तराखंड और भी कई सारे स्टेट से इसमें बच्चों ने अटेम्प्ट किया और उन्होंने आपको टेस्ट किया कि वो एग्जाम के लिए कितने रेडी हैं। तो इसको आप लोग भी जरूर अटेम्प्ट करिए और अपने दोस्तों के साथ भी हो सके तो जरूर शेयर कीजिए। इससे आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लगेगा, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एरिया ऑफ कट का पार्ट 3, ठीक है। तो आज के हमारे वीडियो शुरू होगी क्वेश्चन नंबर 96 से, जो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन है जनरली 96 से लेके आगे तक 103 का, ये पूरा सर्कल से डिपेंडेंट है, ठीक है। सारे इसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे सर्कल से मिलेंगे, जो हमने पार्ट 2 के एंडिंग में डिस्कस करे थे। तो इसमें जनरली आपको सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला दिखेगा वो यही है, a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो इस सर्कल के एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है, जहां पर आर इसकी रेडियस होती है। अगर इसी फॉर्मूले को आप डायमीटर, जो व्यास होता है, उसके तरफ से देखने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू पाई डी बाय 2 का स्क्वायर। इसका मतलब डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। जो हमारा त्रिज्या होती है उसका व्यास के साथ ये संबंध होता है, ठीक है, वो व्यास की आधी होती है। तो इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। आने वाले जो भी क्वेश्चन है इन्हीं दो फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 44 सेंटीमीटर। देखिए, हमसे त्रिज्या पूछी है और हमको व्यास दिया गया है 44 सेंटीमीटर। देखिए, जो हमारी त्रिज्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी व्यास की आधी होती है। तो व्यास इसमें दिया 44, तो त्रिज्या कितनी आएगी, 2 2 जा 4, 22 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन में कहता है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, हमको एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वृत्त होता है उसका एरिया होता है a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, एरिया हमको कितना दिया है, 78.5 इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अब पाई को अगर हम इधर भेज दें तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 78.5 अपॉन 3.14। पाई की वैल्यू 3.14 है, ठीक है। एक बात से कंफ्यूज मत होइएगा, पाई की वैल्यू दोनों होती है, 22/7 भी होती है और 3.14 भी होती है। अगर आप 7 को 22 से डिवाइड करेंगे तो 3.14 ही आएगा। ये आपकी सहूलियत पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपको 22/7 रखने पे इजी पड़ रहा है और कहाँ पे 3.14 रखने पे इजी पड़ रहा है। आप चाहे ये रखिए चाहे ये रखिए, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 78.5 अपॉन 3.14। पॉइंट्स हटाएंगे तो यहाँ पे 0 लगेगा, इसको डिवाइड देते हैं। टू 4 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 15 में से 8 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 157, ठीक है। ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 4 जा 20, 7 15। तो आर स्क्वायर हमारा किसके बराबर आया, 25 के बराबर आया। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो त्रिज्या आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मगर इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन 5 सेंटीमीटर भी दिया है, मगर हमसे क्या पूछा था, डायमीटर पूछा था। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है। तो 2 × 5 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर हमारा इसका, तो 10 सेंटीमीटर इसका हमारा डायमीटर आ गया। अगले क्वेश्चन में कहता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल इफ द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला है, a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, जहां पर हमारी जो r होती है वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो पाई की वैल्यू हमने रख दी 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10। तो देखिए, ये अपॉन 100 होगा, यहां से यहां कैंसिल हुआ, यहां से यहां कैंसिल हुआ, तो इसका आंसर कितना आ गया, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल इज 28.26 सेंटीमीटर। देखिए ये हमारा क्या हुआ, ये हो गया वृत्त, ठीक है, ये मैंने एक वृत्त बनाया है। अब अगर इस वृत्त को आप आधा कर दें, इस वृत्त को आप आधा कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं, यानी सेमी सर्कल। अब हमसे कह रहा है कि जो सेमी सर्कल है उसकी सरकमफ्रेंस हमको कितनी दी है, 28.26 सेंटीमीटर है, तो उसकी रेडियस क्या होगी। देखिए जो हमारा सेमी सर्कल अर्धवृत्त होता है उसके सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, ये याद करिएगा, ये आपसे सीधे भी पूछ सकता है कि सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सर्कल का होता है 2 पाई आर, तो हम सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, पाई आर। मगर एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप सर्कल को काट देंगे तो उसमें ये वाला पोर्शन भी ऐड हो जाता है, इसलिए ये आर यहां से यहां तक और यहां से यहां तक आर, इसलिए पाई आर प्लस 2r इसका सरकमफ्रेंस बनता है। तो हमको कितना दिया है, 28.26। यहां से अगर आप अगर यहां से आप r कॉमन लेंगे तो अंदर बनेगा पाई प्लस 2 इक्वल टू 28.26। पाई की जगह 3.14 प्लस 2 इक्वल टू 28.26। इसे सॉल्व करेंगे तो 3.14 प्लस 2 बनेगा 5.14 इक्वल टू 28.26। तो r की वैल्यू कितनी आएगी, 28.26 अपॉन 5.14। इसे सॉल्व करना है तो उसे डिवाइड दे लेते हैं, 2826 514, 5 टाइम्स जाएगा, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 6 7, 5 5 जा 25, 6 12 में 7 काटा 5, 7 में से 5 काटा 2, तो 256 पॉइंट लगेगा, 0 आएगा। ठीक है, तो 5.49 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा आगे सॉल्व करेंगे तो। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल इज 21.98 सेंटीमीटर। देखिए सेम टू सेम वैसी है, फिर से आप वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, पाई आर प्लस 2r इक्वल टू, इस बार कितना दिया है, 21.98। तो देखिए यहां से आप r कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा, पाई प्लस 2 इक्वल टू 21.98। r पाई की वैल्यू होगी थी 3.14 प्लस 2 इक्वल टू 21.98। कोई चेंज नहीं है, बस वैल्यूज चेंज हो गई हैं। तो ये हमारा बन जाएगा r इंटू 3.14 प्लस 2 5.14 इक्वल टू 21.98। ठीक है, तो यहां से r की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 21.98 अपॉन 5.14, तो 21 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, अपॉन 514, 2198 514। अब देखिए इसे डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 4 टाइम्स जाएगा, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 5 4 5 जा 20, 8 में 6 कटा 2, 9 में से 5 कटा 4 और 1। ठीक है, पॉइंट लगेगा 0 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 10 में से 8 कटा 2, 9 में से 2 11 में से 2 काटा 9, यहाँ पे आएगा 3920, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। ठीक है, 10 में से 8 काटा 2, तो यही 4.27 अप्रोक्स आएगी आपकी रेडियस। तो रेडियस आ गई मेरे 4.27 सेंटीमीटर। मगर इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपसे त्रिज्या पूछी है कि व्यास पूछा है। अभी यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, इसका डायमीटर निकालना है, मतलब व्यास निकालना है। ठीक है, तो इसकी रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर, तो उसका डी का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू आर। जो उसका व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2 गुणा 4.27, 2 7 जा 14, 2 जा 4 5, 2 4 जा 8, तो 8.54 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल इफ द डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। देखिए इसका डायमीटर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा हमारी त्रिज्या होती है, तो 14/2 तो 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई। ठीक है, अब देखिए अब इसका हमको निकालना है एरिया। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। पाई आर स्क्वायर किसका होता है, वृत्त का, तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो
इस बार हम पाई की जगह 22/7 रखना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आर हमारा 7 है तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन आस पास में है, तो इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, एरिया का सीधा सीधा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 1/πr²। इस प्रश्न में हमको क्या करना है, कोई वृत्त है उसका हमको एरिया दिया है और हमसे उसका व्यास पूछा गया है। तो सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है 1/πr²। एरिया हमको कितना दिया, 706.5 इक्वल्स टू 3.14 पाई की वैल्यू इंटू आर स्क्वायर। आर की जगह आप चाहें तो डी रख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, मगर मैं आर ही लेके सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, पहले रेडियस निकालेंगे फिर उससे इसका डायमीटर निकालेंगे। तो कितना बनेगा, 706.5 अपॉन 3.14 इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको इससे डिवाइड देते हैं जल्दी से। इसको डिवाइड देंगे आप 706.5 अपॉन 3.14 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको डिवाइड देंगे तो आएगा 225 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, √225। तो इसका अंडर सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 15 × 15 कितना होता है, 225। देखिए, अगर हमारी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर आई है तो जो इसका व्यास होगा कितना होगा, त्रिज्या का 2 गुना। त्रिज्या का 2 गुना हमारा व्यास होता है, तो 2 × 15 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो हमारा व्यास कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। तो उसका आंसर हो गया 30 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। फिर से व्यास पूछा गया है। इफ द सर्कमफ्रेंस इज 31.4 सेंटीमीटर। देखिए, जो हमारी सर्कमफ्रेंस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का मतलब है परिधि। जो हमारा वृत्त होता है उसका परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr इक्वल्स टू 31.4। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 इंटू आर इक्वल्स टू 31.4। तो आर कितना आएगा हमारा, 31.4 अपॉन 2 इंटू 3.14। पॉइंट सॉल्व करेंगे, ऊपर 10 जाएगा, इससे कटा 2 5 जा 10, तो हमारी रेडियस आ गई 5 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको कई बार बता दिया है, जो हमारा व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो 2 × 5 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द लैमिना। देखिए, शुरुआत में मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इस तरह के कई क्वेश्चन किए हैं, जहां पर हमको इस तरह से एक फिगर दिया था, इरेगुलर शेप उसको कह दिया गया था, और उसमें से कोई पोर्शन काट दिया गया था, तो हमको उसका एरिया बताना था। तो इसमें भी हम वही करेंगे। मान लीजिए अगर ये इस तरह से कोई पूरा फिगर होता, ठीक है, इसमें से सर्कल नहीं कटा होता, जो इसका सेक्टर कटा है, त्रिज्या खंड जिसके हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे पार्ट 2 में, अगर मान लीजिए नहीं कटा होता तो इसका एरिया कितना होता, L × B। ठीक है, ओरिजिनल फिगर कह लीजिए आप, चलिए इसे, ओरिजिनल फिगर का कितना होता, L × B। ठीक है, 36 × 48, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 48 × 36, 48 × 36, 8 6 जा 48, 24 28, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 13 14, 8 4 12 4 2 6 7, तो 1728 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया होना चाहिए था। ठीक है, मगर हमने क्या किया, एक इसमें इस तरह से पोर्शन काट लिया, तो जो कटेड पोर्शन का एरिया कितना होना चाहिए, कट पोर्शन का एरिया क्या है, ये आप इसको गौर से देखेंगे कि त्रिज्या खंड है। ठीक है, जिसे सेक्टर हम लोग बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, θ/360 इंटू पायर स्क्वायर। ये सब हमने पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका एरिया कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, जो सेक्टर होता है इस तरह का, उसका एरिया होता है 90 इंटू पाई। पाई की वैल्यू वही 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है, 18, तो 18 इंटू 18, इसको सॉल्व करेंगे कितना बनेगा, 1/4 इंटू 3.14 इंटू 18 इंटू 18। इसको कट कीजिए, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, तो कितना बना, 9 9 जा 81 इंटू 3.14। अब इसको जल्दी से हम इंटू कर लेते हैं, तो 3.14 इंटू 81, तो कितना बनेगा, 413 इंटू 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 8 3 11, 8 3 जा 24 और 1 25, तो 4 2 1 3, 3 1 4, 25 1 2, तो 254.34 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया आ गया। देखिए, तो अब जब हम इस पूरे के एरिया से
इस एरिया को माइनस करेंगे तो बचा जो हमारा ओरिजिनल एरिया था उसमें से हम कट एरिया को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो ओरिजिनल एरिया इसका था 728 यूनिट का स्क्वायर, ठीक है, 0.0, और अभी कितना है 254.34, तो 254.340। 10 में 4 काटा 6, 9 में से 3 काटा 6, और 7 में से 4 काटा 3, 12 में से 5 काटा 7, 6 में से 2 काटा 4, तो 1473.66 इसका एरिया आ गया। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द इरेगुलर एमिना। देखिए फिर से सेम टू सेम वही है, 50 गुणा 12 सेंटीमीटर का ये दिया है, तो उसका मतलब 50 यहाँ से यहाँ तक है और 12 यहाँ से यहाँ तक है। अब इसमें से क्या है 8 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल काट दिया है, ठीक है। तो 8 ईडी जो बच्चे पढ़ाई होगी, जिन्होंने ईडी ध्यान से फर्स्ट ईयर में, वो जानते होंगे कि ये जो सिंबल होता है ना 5 इस तरह से बनता है, इसका डे डिनोट करता है इसकी व्यास को, ठीक है। और जब रेडियस दिखानी होती है तो इस तरह से लिखते हैं R8, जैसे यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे जो 8 सेंटीमीटर है इस सर्कल का व्यास है, ठीक हो गया। तो हमारे ओरिजिनल फिगर का एरिया कितना आएगा, यहाँ पे अगर मैं लिखूं ओरिजिनल फिगर का हमारा एरिया कितना था 50 × 12, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड करके निकलेगा ये भी। तो 12 5 जा 60, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया था पहले। अब हमने क्या किया, इतना एरिया इसमें से काट दिया, तो कितना कट किया हमने, एरिया ऑफ कट कितना आ गया पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा 3.14 इंटू आर स्क्वायर। देखिए इसका डायमीटर कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो मैंने आपको बताया है जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, तो 8/2, 2 चक्को 4, ठीक है। तो रेडियस इसकी आ गई 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 4, तो इसे इंटू करिए, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5, 4 3 जा 12, 12.56 इंटू 4, 4 6 जा 24, 4 5 जा 22, 4 2 जा 8, 9 10, 4 1 जा 4 5, तो 50.24 इसका एरिया आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल फिगर था उससे एरिया ऑफ कट को माइनस कर देंगे, तो 50.24, 10 में 4 काटा 6, 9 में से 2 काटा 60, पॉइंट की जगह पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे 9 में से 5 काटा 4 और 5, तो 549.76 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। बहुत ज़्यादा बेस लेके मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको कोई थ्योरी का लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े, और जो यही क्वेश्चंस हैं यहीं पे आपका जो हमारा कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द लैमिना। देखिए जब हम इस एरिया में इस एरिया को ऐड कर देंगे तो सीधे सीधे हमारा इसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका एरिया कितना होगा, इसको एरिया ऑफ फिगर 1 कहूँ, इसको एरिया ऑफ फिगर 2 कहूँ, तो टोटल एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2। अब देखिए एरिया ऑफ फिगर कितना एरिया ऑफ फिगर 1 की अगर बात करूं मैं, एरिया ऑफ फिगर 1 कितना होगा 15 × 5, क्योंकि रेक्टेंगल है, तो कितना आएगा 5 5 या 25, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए जो हमारा दूसरा फिगर है ये एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, उसमें भी राइट एंगल ट्राइंगल है, देखिए उसका एरिया होता है हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका कितना है 15, और ऊंचाई कितनी है इसकी, ये देखिए यहां से यहां तक पूरा 12 है, ठीक है। तो इसमें से 5 माइनस करेंगे क्योंकि 5 यहां तक है, तो यहां तक कितना होगा 7 होगा नहीं होगा, यहां से पूरा 12 है और यहां से यहां तक हमको 5 दिया है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए इसको। तो 15 × 7, तो 7.5 ये आएगा, इसको इंटू करिए, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 प्लस 3 52.5, ठीक है। तो टोटल एरिया हमारा कितना आ गया, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आया 75 प्लस 52.5। अब इन्हें ऐड करिए, 0.5 5 6 7 5 12, तो 127.5 इसका आंसर आ रहा है। देखिए अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस। इस तरह के क्वेश्चन हमने पार्ट 2 में बहुत किए थे। देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप माने कि ये पूर्ण रूप से एक सर्कल है, ठीक है, ये पूर्ण रूप से एक सर्कल था और उसमें से हमने ये सेकंड फिगर जो है, जो सेक्टर है, त्रिज्या खंड है, ये हमने इसको अलग कर दिया।
और एक चीज आप ये मान सकते हैं कि ये पूरा का पूरा, ये था पहला मेथड, ठीक है। पहला मेथड में क्या है, इस पूरे का आप सर्कल मानिए और ये मानिए कि आपने इसमें एक सेक्टर काट दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पायर स्क्वायर माइनस जो पहले पूरा सर्कल था उसका एरिया था पायर स्क्वायर माइनस इस सेक्टर का एरिया θ/360 इंटू पायर स्क्वायर। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप मानिए कि अब ये आपका एक सेक्टर है, ठीक है, ये ए आपका एक त्रिज्या खंड है। तो देखिए जब हम कोई पॉइंट के राउंड घूमते हैं तो उसका उसका एंगल होता है 360 डिग्री। तो यहां से यहां तक पूरा 360 डिग्री है, मगर क्योंकि ये 45 डिग्री इसमें से कट गया है तो 360 माइनस 45 कितना आएगा, 315 डिग्री। तो दूसरा तरीका यह है कि आप इसको एक सेक्टर मान के इसको हल करिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो उसका सीधा सीधा इसका एरिया का फॉर्मूला बनेगा θ/360 इंटू पायर स्क्वायर। हम दूसरे मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो थीटा भी हमने कितना निकाला है इसका 315 डिग्री बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर। इसका रेडियस हमको दिए 100 मिलीमीटर, ठीक है। तो 100 इंटू 100, ये हटाएंगे तो ये जाएगा, इससे ये जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो 315/18 कितना आ गया, 17.5 आ गया इंटू 157 इंटू 10, ठीक है। अब देखिए इसको हटाएंगे ये जाएगा, इसको इंटू करिए कितना आ रहा है 175 इंटू 157, ठीक है। 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 52, 7 1 जा 7, 7 5 12, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 37, 5 1 जा 5 3 8 इंटू इंटू 5 7 1, 5 6 7, 7 8 9, 9 5 14, 8 9 10, 7 17, 1 1 2, 27475, 27475 इसका आंसर आ गया, ठीक है। आप चाहें तो उस मेथड से करिए, इस मेथड से करिए, आंसर दोनों में बराबर आना है। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हुज ओडी इक्वल्स टू 38 mm एंड आईडी इक्वल्स टू 32 mm। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली जो रिंग होती है ना, रिंग, उसका एरिया पूछा गया है। आपको इन दोनों का व्यास दिया है, यहां से लेके यहां तक कितना दिया है 38 मिलीमीटर, और यहां से यहां तक इसका अंदर आने का व्यास है 32 mm। देखिए अगर मान लीजिए आपको इसका एरिया निकालना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर वाले का एरिया निकालेंगे। मान लीजिए बाहर वाले का एरिया कितना है, पायर स्क्वायर है। अगर उसमें से मैं इस अंदर वाले फिगर का एरिया माइनस कर दूं तो इस बचे हुए का एरिया निकल जाएगा। मैंने क्या कहा, अगर मैं इस बाहर वाले सर्कल के एरिया से अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दूं तो इस जो बीच में पोर्शन बचा है इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए जो बाहर हमको ओडी बड़ी हमको जो डायमीटर दिया है बाहर वाले सर्कल का वो है 38 mm, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 38/2 19 mm, ठीक है। और वैसे ही आईडी हमको कितना दिया है 32 mm दिया है, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी d इक्वल्स टू 32 mm अपॉन रेडियस कितनी आएगी 32/2, 2 1 जा 2 16 mm, ठीक हो गया। अभी वैल्यू उठा के हम फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा रिंग का, पायर स्क्वायर माइनस पायर स्क्वायर, पाई यहां से कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखिए कैपिटल आर हमारा कितना है 19, तो 19 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, ठीक है। पाई की जगह पाई आ गया, 19 का स्क्वायर करेंगे 361 होता है, 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। पाई की जगह 22/7, 361 में से 256 माइनस करेंगे तो 11 में 6 काटा 5, 5 में काटा 0 और 105, तो 105 आएगा। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 15 2 जा 30 और प्लस 3 30, तो 330 मिलीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये इसके तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस हुज इक्विलेटरल ट्राइंगल साइज इज 20 mm। देखिए इस तरह से एक सरफेस एक लैमिना हमको दिया है, मतलब एक कोई फिगर दिया है, ठीक है, और इसमें से एक इक्विलेटर ट्राइंगल इसने काटा हुआ है 20 mm का। अब पूछता है एरिया कितना होगा। तो देखिए अगर ओरिजिनल फिगर होता तो इसका एरिया कितना होता,
80 इंटू 40 mm, तो 8 4 जा 32 और 00 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इससे एरिया काट दिया, तो एरिया ऑफ कट, जो हमने इससे एरिया काट दिया वो कितना आ जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है √3/4 a²। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a², जहां पर a की क्या होती है, साइड होती है, तो उसकी साइड हमको दी है 20, तो 4 5 जा 20, √3 की वैल्यू कितनी है 1.73 और 5 2 जा 10, तो 100, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 173 mm का स्क्वायर। अब देखिए, अब जब हमने इस फिगर से ये फिगर काटा तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, एरिया ऑफ 1 माइनस एरिया ऑफ 2, तो एरिया ऑफ 1 हमारा कितना है 3200 माइनस, और एरिया ऑफ 2 हमारा क्या है 173, तो इसको माइनस कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 32 और 173। ठीक है, तो 3027 मिलीमीटर का स्क्वायर इसका आंसर आ गया, तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हुज स्क्वायर साइज 300 mm। देखिए, एक हमको इस तरह से शेडेड पोर्शन दिया है, ये पहले कोई स्क्वायर रहा होगा 300 mm की एच का। ठीक है, इसमें से हमने इस तरह से एक सेक्टर ऑफ सर्कल काट लिया है फिर से 200 mm का। तो सिंपल से बिल्कुल वही प्रोसीडिंग्स है जैसे पहले किया था हमने। ये देखिए, अगर हमने इसमें से सर्कल नहीं काटा होता तो इसका एरिया कितना होता, साइड का स्क्वायर, जो स्क्वायर होता है, जो वर्ग होता है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं, उसको साइड का स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 300 का स्क्वायर, 300 इंटू 300 कितना है 3 3 जा 9 और 00 00। ठीक है, अगर आपको इसकी एज क्वेश्चन में नहीं दी होगी कि ये 300 है, जैसे समय क्वेश्चन में दी है कि इसकी एज कितनी है 300 है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस दी है 200 200, तो यहाँ से यहाँ तक 200 हो गया और प्लस ये 100 हो गया, तो ये मिला के पूरा 300 हो जाएगा। ठीक हो गया, अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारे अंदर वाला एरिया है इसको माइनस कर देंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा θ/360 इंटू πr², πr², ये हो गया हमारा एरिया ऑफ कट। ठीक है, जो इसमें से कट हो गया है इसका एरिया कैसे निकलेगा θ/360 इंटू πr², क्योंकि ये एक सेक्टर है, थीटा इसका कितना होगा 90 होगा। ठीक है, ये देखिए 90 बन रहा है, 90/360 इंटू πr², रेडियस कितनी दी है 200, पॉइंट हटाएंगे इसका 0 जाएगा। ठीक है, इसके 0 से ये गया, और अच्छा 10 जा 9 10 जा 90 और 4 जा 36, 4 5 जा 20, देखिए कितना बना 314 इंटू 5 2 जा 10 10 जा 100, तो ये बन गया 31400। ठीक हो गया, तो ये हमारा एरिया ऑफ कट है। हमारा ओरिजिनल एरिया कितना था 90, जब हम इसमें से ओरिजिनल एरिया से एरिया ऑफ कट को माइनस करेंगे तो हमारा बचा हुआ एरिया निकल आएगा, तो इसको माइनस करिए, तो 10 में 4 काटा 6, 9 में से 1 काटा 8 और 8 में से 3 काटा 5, तो 58600 मिलीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसी है, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। देखिए, इस तरह से एक हमको एरिया दिया है, ठीक है, और इसमें से इस तरह से सेमी सर्कल काटा हुआ है, तो अब पूछता है बचे हुआ एरिया कितना होगा। ये फिगर इनकम्प्लीट है, इसमें ये जो साइड है यहाँ से यहाँ तक 100 दी गई होगी। ठीक है, तो मान लीजिए फिर से वही करेंगे सेम टू सेम, एरिया ऑफ ओरिजिनल फिगर, जब हमने इसको नहीं काटा था तो अब इसका एरिया कितना होना चाहिए था L इंटू बी, तो 100 इंटू 50, तो कितना बनेगा 50 ठीक हो गया। अब देखिए, अब जब हमने इसको काट दिया तो इसकी रेडियस कितनी है 50 mm इसकी रेडियस हो गई है। अगर ये कोई सर्कल रहा होता तो इसकी रेडियस है 50 mm, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा πr²/2, तो सॉल्व करते हैं 3.14 इंटू 50 इंटू 50/2, तो
2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 2 7 ज़ा 14। तो 1.57 इंटू 5 5 ज़ा 25 और 2 0। तो इससे 2 0 कट गए, अब बस इसको इंटू करना है। तो 157 इंटू 25, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25 और 28, 60, 2 7 ज़ा 44 ज़ा 10 11 3, 9, तो 3925। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो ओरिजिनल फिगर था, जब अब हम इससे एरिया ऑफ कट माइनस करेंगे तो हमें बचे हुए एरिया का मिल जाएगा। तो 5000 में से 3925 को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 काटा 5, 9 में से 2 काटा 7, 0 1075। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे एरिया ऑफ कट पार्ट 3 के क्वेश्चंस। जो हमारा चैप्टर एस्टिमेशन कॉस्टिंग बचा हुआ है, हम उसके प्रश्न भी जल्दी से जल्दी कवर करने का प्रयत्न करेंगे। आप लोग अपनी साइड से अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिए। और जो हमने मॉक टेस्ट अपलोड किया है उसका वो सेट 1 है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम उसके और दूसरे सेट भी लाएंगे, उसे आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।